बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आज मैं आपके सामने उसकी डेफिनेशन बताऊंगी, उसका फार्मूला बताऊंगी और उर्दू में उसकी पहचान बताऊंगी और उसके बाद नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं और उसमें फ़र्क क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में आपको तफसील से बताऊंगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम जो अब तक मैं सेंटेंसेस करवा चुकी हूँ वो अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। और अगर कहीं आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी फ़ील हो या कुछ ऐसा लगे जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो काइंडली अपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद अपने इनबॉक्स में या अपने कमेंट बॉक्स में उसके बारे में राय ज़रूर दें। चले हम अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं, जिसको उर्दू में फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक कहा जाता है। और उर्दू फ़िक्रों में इसकी पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में गा गी गे आता है। यानी उर्दू फ़िक्रे जब आपको नज़र आएँ और उनमें जुमले के आखिर में गा गी गे पर वो जुमला इख्तिताम पजीर हो रहा हो, तो इसका मतलब होगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ़ेल मुस्तक़बिल मुतलक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद विल और शेल का इस्तेमाल होगा। विल और शेल के इस्तेमाल में सबको पता है कि शेल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो डेफिनेशन है या उसकी जो तारीफ़ है वो मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑल द एक्शंस दैट विल हैपेंड दैट विल बी हैपेंड इन द फ्यूचर। इसकी डेफिनेशन ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उन जुमलों या उन एक्शंस को एक्सप्रेस यानी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि इन जो एक ख़ास काम है यानी ऑल द एक्शन जो काम है वो फ्यूचर में आने वाले वक्त में मुतलक मुस्तकबिल यानी कि फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक में वो काम होंगे, यानी उन कामों को आने वाले वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। अब इसके पॉजिटिव सेंटेंस जिसको सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है और एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है, मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहला इसका एफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि एक सिंपल जुमला जो कि फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक का है, उसको हम कैसे इसकी ट्रांसलेशन करते हैं मैं आपको एग्जांपल इसकी दोबारा पढ़ देती हूँ। हम उनकी मदद करेंगे, वी विल हेल्प देम, वी विल हेल्प देम। आप ये सबक बहुत पसंद करेंगे, यू विल लाइक दिस लेसन वेरी मच। वो पार्टी में होगा, ही विल he will be in the he will be नहीं आ सकता, he will in the party। मैं आपको जुमे को मिलूँगा, I will meet you on Friday। मेरे वालदैन अगले हफ्ते लाहौर में होंगे, My parents will be in Lahore next week। वो बहुत अच्छा गाएगी, She will sing beautifully। सर्दियाँ दोबारा आ जाएंगी, होपफुली ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन की थी, आपको समझ में आ रहा होगा। सर्दियाँ दोबारा आ जाएंगी, विंटर
will come again। अब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव यानी नॉट, यानी मनफी जुमले, ऐसे जुमले जिसमें नॉट का इस्तेमाल होगा यानी नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल या शेल का इस्तेमाल होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शेल है, और उसके बाद नॉट लगाया जाएगा। नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। हम बाज़ार नहीं जाएंगे, वी विल नॉट, वी विल नॉट गो टू बाज़ार। मैं आपको कॉल नहीं करूँगा, आई शैल नॉट कॉल यू। वो मीटिंग में नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो फॉर द मीटिंग और फॉर द मीटिंग और इन द मीटिंग। आप देखें कि मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया, सब्जेक्ट यानी वी, विल शेल, हेल्पिंग वर्ब विल आ गया और नॉट साथ आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो आ गया, और ऑब्जेक्ट बाज़ार। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि आपने सवालिया जुमले और जो सवालिया जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क। अब इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा कि जो आपका विल और शेल हैं दे विल कम इन दी फर्स्ट प्लेस ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जुमले के शुरू में विल और शेल आ जाएंगे, उसके बाद विल और शेल यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि विल और शेल हेल्पिंग वर्ब हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो है या आपका जो पास्ट कॉन्टीन्यूस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें विल और शेल जो है वो जुमले के शुरू में आ जाता है, और एज अ हेल्पिंग वर्ब इट विल स्टार्ट द विल और शेल विल स्टार्ट द सेंटेंस। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट। वो कब जाएंगे, व्हेन, व्हेन विल दे गो, व्हेन विल दे गो। व्हेन और विल और शेल आ गया, विल यहाँ पर है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया। अब इसके अंदर जब कब, और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया है कि वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, जो इस तरह के जो आपके जुमले होंगे सवालिया, उनके लिए ये पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। होपफुली आपको समझ में आ जाएगा अभी। और वो देखें क्या वो दोस्त को मिलने जाएगा, शेल ही go to meet shall he go to meet friend। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वो आगे लिख दी लेकिन मैं आपको इंट्रोगेटिव में बताना चाह रही हूँ। अगर जुमलों में when, how, when, why जैसे जो अल्फाज हैं वो सवालिया अल्फाज बनाने के लिए, जुमलों को सवालिया जुमले बनाने के लिए जब हम व्हेन, हाउ, व्हेन, वेयर इस्तेमाल करना हमें मकसूद होता है, तो मैं इसकी आपको मिसाल देती हूँ कि वो अपने दोस्त को कब मिलने जाएगा, ठीक है। डॉक्टर का इलाज कब शुरू होगा, तो मैं यहाँ से आपको बताती हूँ कि व्हेन, व्हेन, when the doctor's treatment when the doctor's treatment when will इधर आएगा, when will the doctor's treatment start, when will the doctor's treatment start।
अगर जुमलों में मैंने जैसे आपको बताया वेयर, हाउ, व्हेन, वाई जैसे अल्फाज लगाना मकसूद हो तो हम मैंने आपको एक मिसाल ये वाली दी और एक ये कही कि वो अपने दोस्त को कब मिलने जाएगा। when will he go to meet his friend, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और उसके बाद अब हम एक और फार्मूला लगा लेते हैं इसके लिए। जब जो फार्मूला बनेगा कि यानी वो जुमले जो वेयर, हाउ, व्हेन, वाई जैसे लफ्ज़ों से शुरू हो रहे हों, अल्फाज से शुरू होंगे, तो उनके लिए फार्मूला ये है कि व्हेन, उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट और फिर बेस वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट यानी कि जिस पर काम किया हो तो वो आ जाएंगे। वो कैसे लिखेगा, हाउ विल ही, व्हेन विल ही राइट, सारा कहाँ जाएगी, वेयर विल सारा गो। होपफुली आपको ये सारा टेंस समझ में आया होगा, जिसमें हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का आपको फार्मूलाओं के साथ उर्दू लिखी हुई थी और हमने आपको इसकी ट्रांसलेशन करके बताई, सो कि आपको मज़ीद अच्छी तरीके से रोज़मर्रा ज़िंदगी की जब हम मिसाल के साथ कुछ समझाते हैं तो मकसद यही होता है कि आप अपने लेवल के मुताबिक अपनी सराउंडिंग से नॉलेज लें और उसके मुताबिक जो आप सीखें उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करें। तो इस तरीके से हमारा ये वाला आज ये टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इसको अच्छी तरीके से पूरी वीडियोस को भी देखना है और अब कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स का भी इजहार करना है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।